सब्सक्राइब कीजिए अंजलि न्यूज कॉर्नर चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार हूँ आपकी वही अंजलि, जिसको आज मुझ में हजारों गलतियां नजर आती हैं। कभी उसी ने कहा था कि तुम जैसे भी हो बस मेरे ही हो। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मशहूर होना पर मगरूर ना होना, कामयाबी के नशे में चूर ना होना, मिल जाए सारी कायनात आपको अगर, इसके लिए कभी अपनों से दूर मत होना। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हो। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। आपको भी समय पर अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए और उसको दोबारा ना दोहराने का अपने आप से वादा करना चाहिए, तभी तो आप जीवन में सफल हो पाएंगे। एक कायर आदमी कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए एक बहादुर की जरूरत है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। आपको भी मुसीबत सहन करके ही सक्सेस मिलेगी। यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठने रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसीलिए खूब मेहनत करो और कुछ करके दिखाओ। अगर सफलता पानी है दोस्त, तो कभी वक्त और हालात पे मत रोना। मंजिल दूर ही सही पर घबराना नहीं, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितना दूर है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा मंगलवार का दिन, विक्रम संवत 2077, महीना चैत्र का रहेगा। शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि बन रही है, जो कि सुबह के 10:18 तक चलने वाली है। इसके आगे द्वितीय तिथि बनी रहेगी। योग की बात करें तो विश्वकुंभ योग बन रहा है। दोपहर के ये लगभग 3:14 तक के चलेगा। इसके आगे प्रीति योग बन रहा है। नक्षत्र की बात की जाए तो अश्विनी नक्षत्र है, दोपहर के 2:19 तक, और इसके आगे भरणी नक्षत्र बन रहा है। सूर्योदय के समय की बात की जाए तो उसका टाइम रहेगा सुबह के 5:58 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम के 6:45 पर। सूर्य उदय के बाद सूर्यास्त की बात की और अब बात करते हैं चंद्र उदय की। तो चंद्र उदय का समय रहने वाला है 6:44 पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 7:55 पर। ऋतु वसंत ऋतु रहेगी और चंद्र राशि आज की मेष राशि रहने वाली है। अब बात करते हैं शुभ समय की टाइमिंग्स की। तो उसका टाइम रहेगा दोपहर के 12:22 से लेकर के ठीक 2 बजे तक, और जो राहु काल का समय है वो रहेगा दोपहर के 3:33 से लेकर के शाम के 5:09 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज की डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो है शुभ रंग रहने वाला है लाल रंग, और जो भाग्यशाली अंक है लकी नंबर 6 रहेगा। ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार बनी हुई हैं कि आज सितारे कहते हैं आप पर काम का दबाव होने के बावजूद भी आप जो है परिस्थितियों का आनंद लेते नजर आएंगे। दिन के अंत तक कोई ना कोई समस्या का सामना होता रहेगा, फिर भी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें जो है कोई भी कमी पेशी नहीं आएगी। सेहत का साथ ना मिलने की वजह से कान की गति धीमी हो सकती है, यानी कि कान वगैरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है और अपना इलाज करवाना है। साथ में आज जो महिलाएं हैं वो काफ़ी हद तक शॉपिंग करती नजर आएंगी। आपका जो ज़्यादातर समय है खरीदारी में ही निकलता हुआ नजर आएगा, लेकिन याद रखिएगा कि आपको उतने ही पैसे खर्चने हैं जितने की ज़रूरत की चीज़ें आ जाए। फालतू की चीज़ मत खरीदेगा, वरना आपकी जो जेबें हैं वो कुछ ज़्यादा ही ढीली हो सकती हैं। इसीलिए ख्याल रखना होगा आपको खर्चों का। आज खनन कारोबारियों के लिए समय जो है लाभकारी सिद्ध हो सकता है। रुका हुआ जो पैसा है कई लोगों का मिल भी सकता है। साथ में आज दिन भर व्यस्तता भी बनी रहेगी, जैसा कि शुरुआत में कहा मैंने।
अब तक जो भी इन्वेस्ट किए हैं आपने, उनमें आपको जो है आशातीत लाभ भी होगा। यानी कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आपके अनुसार ही लाभ होगा। आप कुछ ऐसे भी कार्य करेंगे जिससे आपकी जो रचनात्मकता है वो सामने आएगी। त्योहार विशेष की तैयारियों में भी आपका जो समय है काफ़ी हद तक जो है स्पीड जो है स्पेंड हो सकता है। साथ ही में आज आपको जो है हर चीज़ को सोच समझ कर देखना चाहिए कि क्या वो चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, क्या वो ठीक है मेरे लिए। इस चीज़ के बारे में आपको पहले पूरी फुल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कीजिएगा। अपने प्रयत्नों में कमी बिल्कुल भी ना आने दीजिए, क्योंकि अगर सफल होना है तो मेहनत को करनी ही पड़ेगी और बिना मेहनत के कोई भी सफलता हासिल नहीं करता। दोपहर के बाद का जो समय है वो कुछ प्रतिकूल वातावरण आपके लिए बेटर लेकर आएगा। कामों में विघ्न आ सकते हैं, किसी भी तरह का हो सकता है। पैसों का लेन देन करते समय किसी को साक्षी रखकर ही कीजिएगा तो बेटर है, क्योंकि वक्त पर पैसा ना लौट पाना आपके बारे में गलतफहमियां भी बढ़ा सकता है। पैसों का इन्वेस्ट योग्य तरीके से करना चाहिए आपको आज के दिन। पैसों से और पैसा किस तरह से बन सकता है इस बात पर आपको ज़्यादा गौर फरमाना होगा, स्पेशली आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि अपने इनकम की ओर। सितारे ये भी कहते हैं कि समय तो बहुत ही उचित है। कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम से आप एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करते जाएंगे, आप सक्षम रहेंगे। किसी समारोह में भी आप शामिल होने का अवसर आपको मिल सकता है, यानी कि कोई फंक्शन वगैरह आपको इनविटेशन मिल सकता है। संपत्ति से रिलेटेड कार्यों को करने के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा। लेकिन किसी किसी समय नेगेटिविटी हावी हो सकती है और आलस भी हावी रहेगा। क्रोध की वजह से कोई काम भी बिगड़ सकता है और मान सम्मान में जो है कमी भी आ सकती है। अचानक ही रिश्तेदारों के आगमन से पारिवारिक माहौल बहुत ही अस्त व्यस्त रह सकता है, भाग तोड़ हो सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, इन दिनों में ये सब चलता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और कैरियर की। आज कार्यक्षेत्र में कामकाज का जो दबाव है वो ज़्यादा बना रहेगा और कुछ रुकावटें भी देखने को मिलेंगी। लेकिन आप अपनी बुद्धि से, योग्यता से, अपने बल पर समस्याओं का जो हल है वो आसानी से कर पाएंगे। पार्टनर या फिर किसी सहकर्मी से छोटी सी बात पर मतभेद हो सकता है, ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। वाणिज्यिक क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी प्रगति करते नजर आएंगे। साथ ही में आज जो लोग लकड़ी का काम करते हैं उनको वो नया काम मिल सकता है। अगर आप व्यवसाय से रिलेटेड कुछ बदलाव करने की प्लानिंग्स बना रहे हैं तो या फिर स्टाफ और नौकरी आदि में बदलाव करने की सोचते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है, आप कर सकते हैं। लेकिन अपरिचित लोगों से व्यवहार करते समय कुछ सावधान रहना भी बेहद ज़रूरी है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपको किसी भी तरह से किसी प्रकार का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आखिरी वक्त तक काम खत्म ना होना स्ट्रेस को बढ़ा सकता है, जिसके लिए आपको जो है आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी रहेगा ताकि आपकी स्ट्रेस कम हो सके। और अगर आप ज़्यादा देर तक काम करते हैं तो उससे आपको शारीरिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, जैसे कि कमर दर्द या पेट दर्द की आपको शिकायत भी रह सकती है। इसलिए आपको उतना ही काम करना चाहिए जितना कि आपका शरीर मानता है। तो शरीर के अकॉर्डिंगली काम लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ की। तो लव लाइफ आपके बारे में कहती है कि पारिवारिक सहयोग ना मिलने की वजह से जीवन साथी की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों के प्रति ज़रा गंभीर रहिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही में आज पार्टनर के साथ मतभेद कई लोगों का हो सकता है, ज़्यादातर तो नहीं है, ज़्यादातर सामान्य रिलेशन बने हुए हैं, लेकिन थोड़े से परसेंट में हो सकता है। रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए आपके और सहयोग की अपेक्षा पार्टनर को हो सकती है। आज जो पुरुष लोग हैं अपनी घरवाले का साथ देते हुए, उनकी हेल्प करते हुए घर के कामों में नजर आने वाले हैं। वे अत्यधिक कामकाज के बावजूद आपकी पहली प्राथमिकता आपका परिवार ही रहेगा, लेकिन वह योग्य जातकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। आज जो लोग रिश्तों की तलाश कर रहे हैं उनके लिए कोई खास रिश्ता आ सकता है और जल्दी ही आपके जीवन में कोई नया मेहमान आ जाएगा, यानी कि आपका हमसफ़र आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य कहता है कि ज़्यादा मेहनत की वजह से स्वास्थ्य में गिरावट तो में देखने को मिलेगी, मानसिक रूप से भी थकान बनी रहेगी। इसके साथ ही जो है कई लोगों को सेहत में काफ़ी अच्छा खासा नतीजा देखने को मिल सकता है। जो पहले बीमार थे उनकी सेहत में सुधार होता
नजर आएगा, लेकिन इस पर पैसा भी खर्च हो सकता है। थायराइड से जुड़े लोगों को तकलीफ हो सकती है, समय पर दवाई लेनी होगी। अपनी नियमित जांच करवाते रहिएगा। गरिष्ठ और तला भुना भोजन जो है खाने से परहेज कीजिएगा, तभी आप ठीक ठाक रहेंगे। चलिए अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है गरीबों में जो है कुछ नए कपड़े, नए खिलौने बच्चों में बांटने चाहिए। अगर या फिर आपके पुराने खिलौने हैं, बच्चों के पुराने खिलौने पड़े हैं, उनके छोटे छोटे पुराने कपड़े हैं, अगर आप वो ज़रूरतमंदों को देते हैं तो भगवान की प्रसन्नता विशेष रूप से आप पर बरसेगी। और हाँ, उनको जो है मोटे कपड़े देना मत भूलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। धन्यवाद।